गोबर के पाथियों की जो राख होती है उसके ज़रिए न्यूट्रिएंट बनाने का तरीका बताऊंगा। और इंशाअल्लाह एक हफ़्ता स्प्रे आपने करनी है। एक हफ़्ता चाहिए, एक हफ़्ते के बाद फसल आपको खुद ब खुद बोल कर बताएगी कि आपके स्प्रे का फसल को कितना फ़ायदा हुआ है। किसान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ATC ऑर्गेनिक की तरफ से मैं हूं आपका भाई राय आज़म। अल्लाह से उम्मीद है कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। मोहतरम भाइयों, हज़ारों मेथड हैं न्यूट्रिएंट बनाने के। जिस तरह मैं पहले वीडियो बनाकर आपको न्यूट्रिएंट बनाने का तरीका बताता रहता हूँ ऑर्गेनिक तरीके से, इसी तरह से आज की वीडियो का भी मौजू यही है कि मैं आज आपको गोबर के पाथियों की जो राख होती है उसके ज़रिए न्यूट्रिएंट बनाने का तरीका बताऊंगा। और इंशाअल्लाह एक हफ़्ता स्प्रे आपने करनी है। एक हफ़्ता चाहिए, एक हफ़्ते के बाद फसल आपको खुद ब खुद बोल कर बताएगी कि आपके स्प्रे का फसल को कितना फ़ायदा हुआ है। इससे पहले कि वीडियो की तरफ आगे बढ़ा जाए, ATC ऑर्गेनिक पर अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे फार्मर तक ये इन्फॉर्मेशन लाजमी पहुंचाएं। जी दोस्तों, आपका टाइम बग़ैर वेस्ट किए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। एक इंडिया में बुज़ुर्ग थे, मैंने उनका इंटरव्यू सुना और मैं हैरान रह गया। आज वो उनकी बात मुझे याद आई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस बाबा जी की उम्र तकरीबन भी 100 साल से ज़्यादा थी और वो इंटरव्यू देते हुए रो पड़े। क्या बताते हैं कि जब वो जवान थे, 40-50 साल पहले अगर वो पीछे की बात कर रहे थे, जब वो जवान थे उस वक्त उनके करीब खेत में एक रेड़े के ऊपर कुछ गट्टू खाद वाले, जिनको हम तोड़े भी कहते हैं, और कुछ गैलन जहरों वाले वो फार्मर उतार रहे थे। और ये लड़का उनके पास गया और जाकर कहता है कि आप ये चीज़ क्या लेकर आए हैं? तो उन्होंने बताया कि बेटा ये जहरें हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जहरें क्यों लाए हो? तो वो बताने वाला बताता है कि जहरें हम फसल में देंगे और फसल हमारी अच्छी होगी। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं उस वक्त बच्चा था तो मैंने कहा कि आप ये जहरें खाने वाले फसलों में दे रहे हैं तो इससे तो सारी मखलूक मर जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये फसल को फ़ायदा देती हैं और इंसान अगर खाए, डायरेक्ट जहर खा ले तो मर जाएगा, अगर फसल के ज़रिए जहर खाएगा तो नहीं मरेगा। तो बाबा जी कहते हैं कि मैंने उसी दिन सोच लिया कि दुनिया अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है इन जहरों की वजह से। ये थी उस बाबा जी की बात। आज मैं वही बात आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि इस वक्त पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेंड चल रहा है ऑर्गेनिक का, क्योंकि आने वाले 2-4 सालों में देखिए कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक पे दोस्त काम करना शुरू कर देंगे। तो वो बाबा जी की बात मुझे याद आई कि वाकई ही हम अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। तो खुदारा बाज़ारी पेस्टिसाइड से बचें, अपने न्यूट्रिएंट बनाएं, अपनी जहरें बनाएं। आपका टाइम बहुत वेस्ट हो चुका। अभी आइए वीडियो की तरफ कि मैं आपको न्यूट्रिएंट बनाने का आज एक अलग तरीका बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपने काम ये करना है, जो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगा वो चीज़ें आपने अपने पास रख लेनी है। क्या चाहिए आपको? सरसों की खल चाहिए 2.5 किलो, 2.50 kg आपको सरसों की खल चाहिए। फिर दोबारा बता रहा हूँ, 2.5 किलो सरसों की खल, 2.5 किलो गोबर की पाथियों की राख। जो गोबर होता है उससे आप पाथियाँ बना लें, या गोबर खुशक है तो उसको जला लें, उसकी राख 2.5 किलो वो होगी। और 1 किलो चूना, 1 किलो गुड़ और 35 लीटर पानी, एक प्लास्टिक का ड्रम। ये चीज़ें मैंने आपको गिनवा दी हैं। मैंने कोशिश की है कि साथ साथ आपको लिख कर भी दे दी हैं ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। ये चीज़ें आप लिख लें। 2.5 किलो खल, 2.5 किलो पाथियों की राख, 1 किलो गुड़ और 1 किलो आपका चूना, जो आप मकानों को कली करते हैं जिसके ज़रिए। ये चीज़ें आपने लेनी है। 35 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर ये चीज़ें डालकर आपने अच्छे से हिला देनी है और शेडी एरिया में रख देना है। दोस्तों, सिर्फ इनको एक हफ़्ता चाहिए। एक हफ़्ते तक आपने सुबह शाम 2 वक्त इसको 2-2 मिनट हिलाते रहना है।
उसके बाद 1 हफ़्ते के बाद आपने इसको पुन छान कर अलग कर लेना। उसके अंदर आपने 100 लीटर पानी डाल देना है। आपका ये टोटल बन जाएगा 135 लीटर। 135 लीटर से आपकी टैंकियाँ बनेंगी। अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हैं इसको तो आपकी ये 6.75 टैंकियाँ बनती हैं। मतलब कि 20 लीटर 18 लीटर टैंकी में अगर पड़ता है तो आपकी 7 टैंकियाँ बनेगी। और इसको आप 2 से 3 टैंकियाँ 4 टैंकियाँ, जितनी आपकी कोई भी फसल है, कोई भी क्रॉप है, किसी भी पौधे के ऊपर आप इसका स्प्रे करें। इंशाल्लाह 1 हफ़्ते में आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन एक बात याद रहे, एक फसल के ऊपर आपने कम से कम 6 माह की फसल है तो उसको हर महीने आपने एक स्प्रे लाजमी करना है। ये न्यूट्रिएंट है और इसके अंदर वो हर ताकत है जो आपके पौधे को चाहिए। आप सब जानते हैं, मज़ीद मेरा एक्सप्लेन करने का फ़ायदा नहीं है। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आई है तो दूसरे फार्मर तक ज़रूर शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।